जब हमारे घर से बेटी विदा होती भैया, हमारे हृदय में दया होगी, मानवता होगी। अरे अपनी बेटी की छोड़ो, पड़ोस में बेटी है उसकी विदाई हो रही है तो भी महाराज हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारा पत्थर हृदय क्यों न हो, फिर भी हृदय पिघल जाता है, क्योंकि बेटी की विदाई ऐसी होती है। और हमारे घर में जो गौ माता है वो हमें दूध पिलाती है महाराज, और हमको दूध पिलाते पिलाते 10 वर्ष यहाँ रही। आज हम किसी को गाय को बेच रहे हैं तो गाय को जो दूसरा व्यक्ति है महाराज रस्सियों में बांध के ले तो जाएगा, लेकिन आप गाय को देखेंगे तो आंखों से आंसू आ रहे होंगे, वो रो रही है। वो कहना चाहती है भैया मैंने तो आपको दूध पिलाया था, आपकी सेवा की थी, आप मुझे क्यों बेच रहे हो। तो गाय बोल नहीं पाती है लेकिन रोती हो जाती है, क्योंकि वो कहती भैया मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं तो आपकी सेवा की थी। ऐसे ही जब संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, जिनकी आपने 8 दिन सेवा की, सुबह से शाम तक, जब वो विदा होते हैं तो आप लोग सोचते हैं भैया अब हम कल क्या करेंगे, कल हम किसकी सेवा करेंगे। और 8 दिन पता नहीं चलता कब बीत गए। भैया सुख के दिन होते हैं वो जाते देर नहीं लगती है, और जो कष्ट के दिन होते हैं तो एक एक मिनट भारी पड़ जाता है। जब हमारे जीवन में सुख आता है तो महाराज घड़ी को देखना भूल जाते हैं, क्योंकि वो सुख के दिन है। और जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम एक एक मिनट देखते घड़ी को, अरे अभी 5 मिनट हुई है, समय नहीं निकल रहा, क्योंकि समय कष्ट का है। ऐसे ही जब भागवत भगवान विदा होते घर से बड़ा कष्ट होता है। वो कितनी सुंदर कथा थी भागवत भगवान की, कितना आनंद आया था। आज भागवत भगवान जा रहे हैं, न जाने जीवन में कब कथा मिलेगी सुनने को। भागवत के प्यारे बंधुओं, ये भागवत कथा भगवान की कृपा से मिलती है। जब जीवन में कृपा होगी तब कथा होगी, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कथा नहीं होगी। और भैया जब हमारा जो अनुष्ठान भागवत कथा जब पक्की हो जाती है, भैया इस तारीख के समय कथा सुननी है, व्यास जी आ रहे होंगे और हमारे आचार्य जी आ रहे होंगे, कल घर में तैयारी होगी, कल देवताओं की स्थापना होगी, महाराज सामान की व्यवस्था करते हैं और तैयारियां करते हो। कल तो कलश यात्रा होगी और सभी भक्त कलश यात्रा में आते हैं, तैयारियां करते हैं। बड़ी भक्त कलश यात्रा निकलती है, बड़े झूमते हुए नाचते हुए गाते जाते हैं, भगवान का भजन करते हुए वो कलश यात्रा हो जाती है। और एक दिन वो था कि आप सभी आए थे हमें बिठाने के लिए, और आज एक दिन वो है आप सभी बैठे हमें उठाने के लिए। कब कथा विश्राम हो, कब व्यास महाराज खड़े होंगे। जैसी महाराज कथा प्रारंभ हुई, पहला दिन कथा का श्रवण किया, वो हो बड़ा आनंद आया, बहुत सुंदर कथा भगवान की। कल हम समय से आएंगे और एकाग्रचित्त होकर के एक आसन पर बैठ के कथा सुनेंगे। आज हमारा पहला दिन बीता है, दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। ओहो आज तो कथा में बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसे करते करते महाराज 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन प्रारंभ हुआ है। तो आज तो हम अपने इष्ट मित्र बंधुओं के साथ में आएंगे। भैया कथा चल रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही है। आज जैसे तीसरा दिन प्रारंभ हुआ है, अपने इष्ट मित्र बंधुओं के साथ में आए हैं और कथा को हमने सुनाए। जैसे तीसरा दिन व्यतीत हुआ है, चौथा दिन प्रारंभ हुआ है। बाबू आज तो कथा में भगवान का जन्म होगा, आज ठाकुर जी आएंगे, बांके बिहारी जी, बड़े धूमधाम से हम उनका उत्सव मनाएंगे। ओहो आज तो बहुत आनंद आएगा। आज महाराज जैसे ही चौथे दिन की कथा हुई है और भगवान का उत्सव मनाया है, बधाई खूब लूटी है महाराज, लुटाई है। आज चौथा दिन भी निकल गया। जैसे महाराज 5वां दिन आए, ओहो आज कथा में भगवान की बाल लीलाओं को सुनेंगे हम। माखन चोर लीला है और उसके बाद में हम गिरिराज जी का पूजन करेंगे, 56 भोग लगाएंगे। महाराज धीरे धीरे आए करते गिरिराज जी का पूजन किया है।
56 भोग लगाए हैं और 5वां दिन भी निकल गया। उससे अगले दिन देखा, ओहो कल तो भगवान का विवाह हुआ, 6वां दिन है। जैसे देखा, ओहो कल द्वारकाधीश का विवाह होगा, भगवान रासलीला करेंगे और भगवान वृंदावन से मथुरा जाएंगे। और उद्धव को भी संवाद है और भगवान का हम दिव्य विवाह उत्सव मनाएंगे। आज महाराज ये भी कथा हो गई।